ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं फूड प्रोडक्शन सिस्टम, राइट। सो अगर फूड प्रोडक्शन सिस्टम की अगर बात करें, सो फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी थ्रू अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज varying with the policy, right? So size and type of जो कैटरिंग है, राइट। तो वो किस तरह की सिस्टम होगी, यानी जो भी कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, सो फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी थ्रू अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज varying with the policy, size and type of catering established. So there are basically three types of food production systems, namely conventional, conventional, commissionary, ready-made, actually four, right? So ready-made and जो हमने असेंबली देखा था, ठीक है, तो वो हमने देखा, राइट। उसके बाद में आज अभी हम देखेंगे सो क्वालिटी, ठीक है। सो व्हाट इज क्वालिटी? सो व्हेन dealing with food materials and meal preparation for customers, it is noted to define the term quality because it means different things to different people, right? So quality, ठीक है, हमको हमेशा फूड की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि फूड चॉइसेस जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो हम बोल सकते हैं कि अगर जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो अगर उसको लॉस में नहीं जाना, ठीक है, तो उसके लिए जनरली जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। और हम यानी जैसे पीपल की जो है रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है वो क्वांटिटी होनी चाहिए, उसी तरह की क्वांटिटी जो है क्वालिटी जो है वो पीपल को मिलनी चाहिए, जो भी इंडिविजुअल उनको मिलनी चाहिए, right? So John W. Big जो है 1980 में, ठीक है, has defined quality as a degree of excellence that can be offered to the customer, right? So day-to-day experience shows whether pays for apples as a meal and customers as a mile, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, यानी डे टू डे जो एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो भी पेज है होंगे, ठीक है, वो हम जैसे हम बोल सकते हैं कि टोमेटोज अगर वहां पे खर्चा करते हैं, ठीक है, या फिर जो है एप्पल में अगर मिल रहेगा, ठीक है, तो वहां पे जो है कस्टमर जो है वो माइंड नहीं करेंगे, राइट। यानी उस तरह की क्वालिटी जो है फ्रूट्स रहेंगे, जो भी वेजिटेबल्स रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है, तो वो वहां पे मेंटेन रहेगा। एक ही अगर कम पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे क्वालिटी जो मैटर करती है, इसलिए परचेसिंग जो है, ठीक है, वो हमेशा जो है अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में जो फूड परचेसिंग हम देखते हैं, ठीक है, तो जनरली जो फूड परचेसिंग है, ठीक है, अगर जो भी गुड फूड है, ठीक है, वो अगर हम जो है परचेस करते हैं, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन के लिए हमको फूड लगता है, तो उसको परचेस करने के लिए जनरली जस्ट एक मिनट, ओके। सो परचेज जो है, ठीक है, फूड परचेज, ठीक है, तो अगर उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी गुड फूड है बेसिकली हम देखते हैं कि एक तो प्रिपेयर करना, ठीक है, इसके लिए यानी जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसके लिए प्रिपेयर करना और उनको सर्व करना, ठीक है, जो कस्टमर को भी एक्सेप्टेबल, ठीक है, जो भी परचेसिंग है, ठीक है, तो वो फूड की गुड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक तो जो एक्सेप्टेबल जो है अमाउंट में जो है कस्टमर को वो मिल सके, जो भी फूड किस तरह सर्व करना है, ठीक है, और कौन सा फूड जो है वो सर्व करना है वो वहाँ पे हो, राइट। सो परचेसिंग जो है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सो परचेसिंग इज अ फंक्शन कंसर्न विद द सर्च, सिलेक्शन, परचेस, receipt, storage and final use of commodity in accordance with the catering policy of the establishment. So purchasing function is very important in the control cycle. Inefficient management creates problems which affects cost and profits, lead to dissatisfaction of customers
Quality standards are to be specified for commodities and qualities should be properly controlled. No specification leads to poor and interminable yields. This makes it difficult to measure the performance of various departments of the if non-standardized commodity items are provided. राइट सो जो भी परचेसिंग फंक्शन है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वन ऑफ द कंपोनेंट होगा जो भी कंट्रोल साइकिल होगी उसका, राइट। जो अगर सपोज वहाँ पे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट वहाँ पे रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है एक तो जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा, और उसके साथ में कॉस्ट जो है, ठीक है, उसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, और जो भी इंडिविजुअल है या फिर कस्टमर होगा, ठीक है, तो उसको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, राइट, अगर हमारा ही परचेसिंग जो है, ठीक है, वो पुअर रहा, राइट। और वहां पे हम देखते हैं कि सपोज यानी परचेसिंग भी जब हम करते हैं तो उसका ध्यान हम ये भी रखते हैं कि कहाँ से फूड हमको कम दाम में मिलना है, राइट, ताकि हम जब भी जो भी एक आध मेनू है अगर उस पर कॉस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो वो कस्टमर को अफेक्ट करेगा, राइट। इसके लिए अगर हम फूड जो भी मेनू है अगर उसका कॉस्ट बढ़ाएंगे, ठीक है, कस्टमर को जो है यानी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और अगर परचेसिंग के वक्त जो है अगर फूड भी हम परचेस करते हैं, ठीक है, तो अगर अच्छी क्वालिटी का फूड अगर हम नहीं ले पाए, ठीक है, तो कस्टमर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। सो क्वालिटी एंड कॉस्ट वो जो है मैनेज करना वो बहुत जरूरी है, राइट। सो quality standards are to be specified for commodities and quantities should be properly controlled. No specification leads to poor and indeterminable yields. This makes it difficult to measure the performance of various departments if non-standardized commodity items are provided. Right? So, what are the different methods of purchasing? Right? So, purchasing policy may established by each food service institution for different types of foods. Methods of buying will depend on the quantities of various items purchased at one time. So, there are different methods of buying food. So, first is open market buying. Okay, second is formal buying. Third is negotiated buying. राइट, और निगोशिएटेड में भी दो टाइप्स और है, राइट, और उसके साथ में जो फोर्थ है वो होलसेल बाइंग, राइट। तो फर्स्ट जो है ओपन मार्केट बाइंग, तो जो कोटेशंस है, ठीक है, जनरली वो यानी जो सप्लायर्स है, ठीक है, सो उनसे मंगाए जाते हैं, ठीक है, जो भी आइटम्स होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइटम्स जो है, ठीक है, तो वो स्पेसिफाई वहां पे करके उस कोटेशन जो है वो मंगाए जाते हैं, यानी जो है हम जैसे अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह रहे तो वहां पे कौन सा हमारे जो है हमारे लिए अफोर्डेबल हो सकता है, या फिर कौन अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है कम दाम में, राइट, तो वो पहला जो है प्रेफरेंस होता है, राइट। सो सप्लायर इज देन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल प्राइस डिलीवरी टर्म्स, ठीक है, डिलीवरी टर्म्स एंड अदर सर्विसेज ऑफर्स. This an informal method of buying used for purchasing perishable foods like fruits, vegetables, meat, etc. helps to know the market prices useful for small establishment. So formal buying, right? Second है वो formal buying है. So formal quotations are invited from sellers against written specification for each category of foods. ठीक है, तो यहाँ पे जो formal quotations है, ठीक है, सो वो वहां पे मंगाए जाते हैं सेलर्स, ठीक है, और जो ओपन मार्केट बाइंग है, ठीक है, तो वहां पे सप्लायर्स जो है, ठीक है, तो वो वहां पे उनको बुलाया जाता है, और यहाँ पे सेलर्स जो है वो, ठीक है। So, for each category of goods, newspapers, printed materials widely distributed or posted to interested sellers who may be contracted on food. Conditions such as last date of quotation, general time between the order and delivery may be specified. So quotations are opened in the presence of the bidders
by the purchasing manager and other representative from user departments, accounts, etc. So यहाँ पे जो फॉर्मल कोटेशन है, ठीक है, तो वो सेलर से वहाँ पे मंगाया जाता है, ठीक है, यानी जो भी रिटर्न स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, तो यानी डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज होती है फूड की, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वहाँ पे कोटेशन से मंगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो भी फॉर्मल बाइंग होती है, ठीक है, तो इसके थ्रू इसमें जनरली क्या होता है, जब कोटेशन मंगाने का जब वक्त आता है, ठीक है, तो आप देखते हो टेंडर जो है वो निकलते हैं वहां पे, ठीक है, और हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में वगैरह प्रिंटेड मटेरियल्स में जो है, ठीक है, तो वहां पे जो है वो फोन के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो भी कंडीशंस होंगी, ठीक है, तो वहां पे वो देखी जाती है जनरली कोटेशन जो है उसका लास्ट डेट क्या होगा, ठीक है, फिर दूसरा कोटेशन जो है, ठीक है, वो जब खत्म होगा, ठीक है, तो उसके पहले या फिर जो लास्ट डेट होगी, ठीक है, तो वो कंसिडर करने के बाद में 2-3 दिन पहले ही वो कोटेशन जो है वो साइन आउट किया जाता है, ठीक है, और फिर वो जो है वो मंगाया जाता है डिसाइड करके, ठीक। तो जो भी जनरल टाइम रहेगा जो ऑर्डर और डिलीवरी का, ठीक है, तो वो वहाँ पे स्पेसिफाई वहाँ पे करना होगा ताकि जब नेक्स्ट कोटेशन मंगाए, राइट, तो वो वहाँ पे पता होना चाहिए कि नहीं यानी ऑर्डर किस बीच में मंगाया गया था, ठीक है, तो इस तरह से। So quotations are opened in the presence of the bidders by the purchasing manager and other representative from user departments, accounts, etc. Lowest quotations with the best possible quality are selected, approved. Competitive bidding purchase (CPP) generally adopted by government establishment for which central purchasing is done. Hospitals, government schools and home for handicapped etc. राइट, तो ये जनरली जो फॉर्मल बाइंग होती है, राइट, ये कहाँ कहाँ पे जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे स्कूल्स है या फिर ऑर्फनेजेस वगैरह है, राइट, हॉस्पिटल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशन जनरली मंगाए जाते हैं, यानी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर जब आते हैं, ठीक है, तो वो एक तो उनके लिए और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, राइट, इनके कोटेशन ऐसे ही निकलते हैं, फॉर्मल बाइंग को कहते हैं, ठीक है। और ओपन मार्केट बाइंग यानी जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है, राइट, तो वहां पे उसके बाद नेगोशिएटेड बाइंग, so negotiations between the buyers and the seller regarding price and quantities used for seasonal items which are limited in supply, right, so generally जो भी seasonal items है जैसे fruits and vegetables है, right, so वहां पे जनरली so both buyer and seller and keen that the product is lifted quickly involves quick decisions in a fluctuating market. Sellers are contracted directly, prices are negotiated, and the quantity and request bids are submitted as soon as possible. Quick, more flexible, and less formal than CB. So this method of purchasing may be adopted when the food is purchased directly from the farmers or manufacturers. ठीक है, so यानी जो भी जैसे शॉप्स जिनके होते हैं, राइट, या फिर जैसे रेस्टोरेंट वाले भी जो है उनका टाइप रहता है फार्मर के साथ या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो है उनसे परचेस करते हैं, ठीक है, तो वो जो हम वहाँ पे नेगोशिएशन भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, नेगोशिएशन यानी वो भावबाजी जो बोलते हैं ना हम, प्राइस कम ज्यादा आप कर सकते हो वहाँ पे, ठीक। उसके बाद नेगोशिएटेड बाइंग में जनरली और भी 2 टाइप्स आते हैं, ठीक है, FAOP, ठीक है, और SAP, ठीक है, FAOP यानी फर्म एट ओपनिंग प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट जो बोलते हैं, ठीक है, फर्म एट ओपनिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड SAP सब्जेक्ट टू अप्रूवल एट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो जो FAOP है फर्म एट ओपनिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जो बायर होता है, ठीक है, जो भी सप्लाईज होंगे वो लेने के लिए जनरली एग्री होता है, राइट, जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी प्राइस जो है वो जो भी एस्टेब्लिश किया होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है
बायर जो है, ठीक है, तो वो लिया जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे एफएओपी पे जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो सीजनल यील्ड के हिसाब से जो सीजनल यील्ड के हिसाब से ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी सीजन यील्ड वहाँ पे अगर नहीं होता है, जैसे अभी जो है जामुन बहुत आ रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे आ रहे हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होगा। पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करके नहीं रख सकते यहाँ पे, राइट। उसके बाद एसएपी, ठीक है, यानी सब्जेक्ट टू अप्रूवल एट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली बायर जो है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे, ठीक है, वो जो भी प्राइस है, ठीक है, जो फार्मर ने या फिर जिस आगे वाले ने जो बताया है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसके पास ऑप्शन रहता है रिजेक्शन का, ठीक है। पर एफएओपी में जो है, ठीक है, तो वहां पे नहीं रहता, ऑप्शन नहीं रहता। सीजनल के हिसाब से जो है, अगर उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, एट व्हाट प्राइस जो भी वो दे, अगर दे रहा होगा उसी प्राइस में उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। पर एसएपी में सब्जेक्ट टू अप्रूवल एट प्राइस जो है, तो वहां पे जो है बायर जो है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, अगर प्राइस जो है वो अगर फिक्स नहीं है फ्यूचर में, ठीक है, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है, तो वो ध्यान रखते हुए जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद में जो लास्ट है मेथड ऑफ परचेसिंग, वो है होलसेल बाइंग। सो कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड विद अ होलसेलर फॉर परचेस ऑफ गुड्स at a specific price for a fixed period. The details of deliveries along with the quantities required and time etc. are specified, suitable for larger organizations or central purchase departments, right? तो यहाँ पे जो है होलसेल बाइंग में, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, उस होलसेलर के साथ साइन होता है, ठीक है, जो भी गुड्स जो है, ठीक है, तो अगर वो परचेस करने हैं स्पेसिफिक प्राइस में या फिक्स प्राइस में, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। और जो है अगर हम देखें कि जो भी डिलीवरीज के डिटेल्स है, ठीक है, अलॉन्ग विद जो भी रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी टाइम है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड रहेगा, ठीक है। सो इसके लिए जो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरली ये इस तरह की जो होलसेल बाइंग है, ठीक है, वो वहाँ पे की जाती है, ठीक है। और जैसे जो भी सेंट्रल परचेसिंग डिपार्टमेंट्स वगैरह है, ठीक है, तो उनमें जनरली ये वो जनरली उनको सुटेबल रहता है, right? तो ऐसी बाइंग जनरली वो करते हैं, right? उसके बाद क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव फूड बायर। So food buyer plays an important role and responsibility of spending money on behalf of the institution. High moral and ethical values, not obligated, influenced by the supplier. And second, objectivity in judgment of quality of offered in terms of price and service. Third, loyalty to the institution, hardworking and patience, alert to the seller's psychology, skill in identifying markets, negotiating deals with suppliers, and establishing good relations with the people around, accepting food brands that are marked by standardizing agency, approving their quality such as AgMark, right? Then EPO, right? ISI, right? So these are the quality assurance institutions या agencies हम बोलेंगे, right? So standardizing agencies हम बोलेंगे इनको, right? तो यानी इनका अगर अप्रूवल मिल गया तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है वो कहलाता है, ठीक है, या चाहे वो फ्रूट हो, जो भी प्रिपेयर्ड फूड हो, कुछ भी, ठीक है, अगर इनका लेबलिंग अगर मिल गया, ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्डाइज ब्रांड जो है वो कहलाता है। So responsibilities of food buyer to keep records of all specification for each type of dish on the menu. Ability to store the food enhances or maintains keeping quality. Using perishable foods skillfully. Proper rotation of packaged foods. Formulating specifications for foods
requisition form from an authorized member of staff, storekeeper informing of low stock levels, right? Uh, Selection of source of supply, entering into a contract with the supplier, acceptance of goods ordered, and adjustment of any discrepancies in quality and quantity of goods delivered, transport of commodities to the stores or sellers, right? और ये जो परचेसिंग प्रोसीजर होती है, ठीक है, तो वो वहां पे फिर होती है, ठीक है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स जनरली डिटरमाइन द परचेस ऑफ फूड, राइट? सो एक तो फूड प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, सीजन, उसके साथ में जो गुड्स है उसका मार्केट सप्लाई, राइट? उसके साथ डिमांड ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट्स, अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है. सो प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर बात करें, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड टू प्रोड्यूस द आइटम. In the case of food, the production cost will include the money spent on the cleaning the land, sowing the seeds, harvesting and processing. The final cost of a product is determined by this amount plus others like transportation cost, profit and handling charges. Right? So production cost जो है, ठीक है, तो किस तरह से, यानी जो भी मनी जो है, ठीक है, लैंड क्लीनिंग के साथ में, ठीक है, सीड्स जो है उसको जमीन रोना बोलते हैं, राइट? तो वहां पे, ठीक है, उसको हार्वेस्ट करना और जो प्रोसेसिंग रहेगी, ठीक है, और उसके बाद में ये तो कॉस्ट हो गया, उसके साथ में फाइनल कॉस्ट रहेगा, ठीक है, तो वो डिसाइड होगा कि जो और साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉस्ट लगेगा, प्रॉफिट या फिर जो हैंडलिंग चार्जेस है, को ध्यान में रखते हुए जो फाइनल कॉस्ट रहेगा, ठीक है, सो वो प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे कहलाया जाता है, राइट? और उसके बाद सीजन, सो सीजनल डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ फूड ऑकर. Food items always cost less when they are in a season because they are plenty and so the supply becomes high. When market supply of commodity becomes high, the price of the commodity falls. Food items that are out of the season become scarce and therefore their prices are higher. Demand for item. So usually when many people want a certain item, its price increases. Right? तो हम देखते हैं कि जो है एक साथ किसी को बहुत सारा जो है रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, यानी रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाती है, ठीक है, तो तब जो है वो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, राइट? तो एडवर्टाइजमेंट्स, so these are ways in which manufacturers and sellers tells us they have certain goods and services for sale. Advertisements cost money. The cost of advertising a product is added to the production cost to make up the price of product. The more the advertisement, higher the cost of the product. Right? So जैसे जो जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट रहेगी, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी हायर रहेगा, ठीक है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी का रहेगा, एडवर्टाइजमेंट भी जो है, यानी वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं, राइट? प्रोडक्ट के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिपेंड करती है, राइट? अमाउंट ऑफ, और अगर वाइस वर्सा अगर देखें, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर तो डिपेंड करते हैं, उसके साथ में सपोज प्रोडक्ट जो है, ठीक है, तो वो उससे पहले ही एडवर्टाइजमेंट किस तरह की होनी चाहिए उसका नाम सुनते ही, नहीं, ठीक है, भले ही क्वालिटी अगर अच्छी ना रहे फिर भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसकी जो है उसको कैसे हायर लेवल पे दिखाना है, ठीक है, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है. सो अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग, सो प्रोसेसिंग एड्स value to product. It costs money. Food that are processed provide conveniences cost more than unprocessed ones. Right? So guidelines for purchasing. So do's and don'ts. Right? So do's में अगर देखें, so when buying food, choose the form that you can easily handle and which you can afford. Make a shopping list so that the necessary things can be purchased without wasting time. Choose the type of location.
choose the type of location and market appropriate to the needs. Compare prices and quality of commodity before buying. Buy foods in bulk if sufficient storage facilities and money are available. It is a cheaper, right? वो cheaper होना चाहिए, right? Avoid impulse buying, that is buying things you did not plan for. एकदम से खरीद लेना, जो हम बोलते हैं कि नहीं अच्छा दिख रहा है तो खरीद दो, ठीक है, यानी उसकी प्लानिंग भी नहीं रहती पर हम खरीद लेते हैं, ठीक है, तो ये इम्पल्स बाइंग कहलाई जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे नीड भी नहीं है प्लानिंग में, फिर भी हम खरीद रहे हैं, और कभी कभी ज्यादा अमाउंट में, यानी नीड होती है, ठीक है, जितनी नीड होती है उतना नहीं करते, उससे ज्यादा खरीद लेते हैं, ये तो वो इम्पल्स बाइंग हो गई, तो वो उसको अवॉइड करना होता है। When canned or packaged foods are buying, look out look out for the expiry date or use by date. Okay, so expiry date को हमेशा देखना चाहिए जब भी आप कुछ बाई करते हो. It is the last date a product is considered fresh. A food may still be safe to eat after this date, but the taste and nutrient quality may not be good. Some some unscrupulous sailors होते हैं, right? So they buy products which have expired from the large shops and sell them in the open market at prices that are cheaper. Check the expiration dates and shapes of such items before buying them. Do not buy processed foods when the following signs are seen. ठीक है, so जो processed food है वो कब जो है बाय करने चाहिए या बाय नहीं करने चाहिए, राइट? सो कैन्स आर बल्जिंग और डेंटेड बिकॉज दे मे कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है, और रस्टी कैन में कंटेन स्पॉइल्ड फूड्स, एक रस्टीनेस जो आता है, ठीक है, तो वो एक फूड स्पॉइलेज का कारण हो सकता है, ठीक है, जो भी फ्रोजन या फिर जो फ्रोजन फूड्स रहते हैं, राइट, तो वो कभी कभी आप देखोगे कि सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं, राइट, तो वो उसका कारण ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों तक जो है वो फ्रीजर में रहे, ठीक है, और जिसकी वजह से जो फूड है वो स्पॉइल भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको देखना है कि यानी वो टेक्सचर जो है मेंटेन होना चाहिए, जैसे ब्रेड है, राइट, तो आप देखोगे कि एक टेक्सचर होता है, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे जैसे टेक्सचर जो है एकदम ऐसे कोर हो जाता है उसका, राइट, ऐसे रफनेस आती है और ऐसे भूसा जैसे वो पड़ने लगता है, राइट, ड्राई हो जाता है ब्रेड, राइट, तो वो पुराना ब्रेड कहलाता है, नहीं तो अगर आप फ्रेश ब्रेड देखोगे तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, स्पॉन्जी रहता है, राइट, और पुराना ब्रेड आप देखोगे तो एकदम से वो टूटने लगता है, राइट, तो इस तरह से। उसके बाद में रीफ्रोजन फूड्स, दिस कैन बी डिटेक्टेड as a stained packages or crystallized products, opened or damaged packages, moldy or colored dried foods, meat or fish that has dull or slimy surface, right? तो ये हमने देखा कि जो परचेसिंग है, ठीक है, उसके कुछ गाइडलाइंस हमने देखे, राइट, उसके बाद में तो जो फूड स्टोरेज मेथड्स है, राइट, तो एक तो ड्राई स्टोरेज होता है, रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज होता है, फ्रीजर स्टोरेज होता है, राइट, तो जो ड्राई स्टोरेज होता है, ठीक है, तो कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिनको हमको ड्राई वहां पे रखना होता है, ठीक है, तो इस तरह के जो कैबिनेट्स या फिर स्टोर रूम्स है, ठीक है, तो वो वहां पे बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे सीरियल्स हो गए या फिर कैन फूड्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, राइट, तो इस तरह के जो है वो कूल एंड ड्राई प्लेसेस में, क्लीन प्लेसेस में रखे जाते हैं, जो भी किचन होता है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे जो है और यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि ड्राई स्टोरेज, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे रेफ्रिजरेटर है तो उसके ऊपर रख दिया, ठीक है, तो ये भी नहीं चल सकता, ठीक है, वो वहां पे हम स्टोर नहीं कर सकते, या फिर कुकर जो है, ठीक है, वो भी कभी कभी हम कुकर में रखते हैं, तो वहां पे भी हम नहीं रख सकते, ठीक है, तो ये यानी हम ऐसा कह सकते कि जिस एरिया का टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो वार्म हो या फिर फेवरेबल हो, ठीक है, तो उस जगह आप रख सकते हो, ठीक है, तो और जो भी स्टोरेज एरिया है, ठीक है, उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह जो है ना हो पाए, ठीक है, उसके
बाद में रेफ्रिजरेटर स्टोरेज. So refrigerator's temperature should be between 0 degree Celsius to 7 degrees Celsius. Temperature in the refrigerator vary depending on the part of the refrigerator. The shelves on the door are not as cold as inside. This area is good for storing eggs. Lower part of the refrigerator is also not very cold, so vegetables can be stored there. Food stored in the refrigerator must be covered well so that it would not dry out or absorb odors from the other foods. Freezer storage. The third है, right? Freezer storage. So the temperature of the freezer should be minus 80 degrees Celsius or below. Frozen foods, their original packages in the freezer. Foods to be frozen should be wrapped in the moisture and vapor food wrapping and arranged properly in the freezer. After purchasing the food, store frozen foods immediately in the freezer so that they will not thaw completely. Okay, after this, you can store other foods that need refrigeration like eggs. Wash fresh vegetables before storing in the vegetables. Do not store bananas in the refrigerator because they darken and do not look attractive. Canned and packaged foods should be placed in the cool and dry cupboard. When opened, they must be refrigerated. In many catering establishments, this department is not considered to be a very important one. Hence, lay staff with no specialized knowledge will be recruited. But unless this department operates efficiently, it becomes almost a waste of time for a purchasing manager to prepare purchase specifications and negotiate price and trading terms with suppliers, as it becomes a weak link in the food control cycle. All goods being ordered and received into a establishment have a monetary value need to be properly accounted for received, right? So इस तरह से जो है स्टोरेज मेथड जो है, ठीक है, इस तरह की मेथड वहाँ पे होती है, राइट. और उसके बाद में यहाँ पे रिसीविंग जो प्रोसीजर है, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे दी हुई है, पर ये आपका डिटेल में नहीं है, ठीक है. जनरली जो रिसीविंग प्रोसीजर होती है, ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी है गुड्स की, ठीक है, तो वो वहाँ पे डिलीवर की जाती है ताकि जो क्वांटिटी है, ठीक है, ऑर्डर की, ठीक है, तो वो जो है वो मेंटेन हो सके, वो मैच हो सके, राइट. सो जो रिसीविंग प्रोसीजर होती है, तो एक तो फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिलीवर्ड मैचेस द क्वांटिटी ऑर्डर्ड भेइंग एट टाइम्स, राइट. सेकंड जो होता है क्वांटिटी इज इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिकेशन स्टेटेड ऑन द परचेस फ्रॉम prices stated on the delivery note in accordance with the prices on purchase order. And last, when quantity and quality of any commodity is not in accordance with the purchase order, purchase manager is to be informed and alternate source of supply is to be arranged to minimize inconvenience to production department, right? So ये receiving procedure होती है, पर आपको इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है. तो उसके बाद में कल जो है जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेसिपी, हाँ, इक्विपमेंट्स, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे. और उसके साथ में मैनेजिंग किचन एंड स्टोर रूम जो है, ये स्टोर रूम तो हमने अभी भी देख लिया, स्टोरेज जो है, ठीक है, वो हमने देख लिया. तो ये दो सिर्फ पॉइंट रह गए हैं, ठीक है, और उसके बाद में हमारा मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है. और उसके बाद में जो सेकंड मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें बेसिक मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है. तो मैं यहाँ पे ही स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है. मैम, एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ मैम, मैम चित्रांगनी मैम, मुझे पूछना था जो फूड सप्लीमेंट्स है उसमें मैंने टॉपिक लिया है मेरा सनफ्लावर सीड, तो मैम वो पीपीटी भी बनाना है और चार्ट पेपर पर भी लिखना है, मतलब सेंचुरी पेपर पे. हाँ, वैसा नहीं बोला मैंने. अगर किसी को लग रहा है कि चार्ट में लिखे तो चार्ट में लिख सकते हो, एक्चुअली वो प्रोजेक्ट है ना आपका. किसी के यस अगर मैम. लिखना है चार्ट में तो चार्ट में लिख सकते हो, या फिर A4 साइज के पेपर में भी आप लिख सकते हो. ओके मैम, उसका पीपीटी नहीं तैयार करे ना फिर? नहीं, पीपीटी नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी पीपीटी. ओके मैम, हाँ, थैंक यू मैम. हाँ. अगर सर बोलते हैं कि असाइनमेंट का भी प्रेजेंटेशन अगर लीजिए
तो फिर बोल सकते हैं रेडी, वो उसके लिए भी आपको रहना है, ठीक है, पर वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा कोर्स भी खत्म होने का ही है, बहुत टाइम अभी बहुत बाकी है, टेस्ट भी लेनी है आपकी, ठीक है, तो यस इसकी वजह मैम। से। हाँ, ठीक है, सो थैंक यू ऑल, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है, सो थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।